मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने नीट की तैयारी की और मैं एम्स दिल्ली तक पहुंचा। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली वाले लड़के से मैं आज आपको मिलवा रहा हूं। मोहित जो मेरे साथ बैठा है एम्स दिल्ली होके आया है। कहने का मतलब इस साल नीट का जो एग्जाम ऑल इंडिया का हुआ उसमें 243 रैंक के साथ आपने एम्स में अपना स्थान बनाया, दिल्ली एम्स में। तो मोहित दिल्ली घूम के आया, दिल्ली होके आया। तो आज हम इससे सिलेक्शन और मोटिवेशन वाली बातें तो नहीं करेंगे, दिल्ली के अनुभव जो है वो हम जानेंगे। और उसके बाद दिल्ली की आबो हवा सीकर से कैसी लगी, सीकर से थोड़ा अलग थी, वहाँ की फिजाओं में कुछ ज़्यादा खास दिखा, कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक था, रोमांचक था, रोचक था, या फिर सब कुछ ऐसा ही था जैसा यहाँ था। मतलब दिल्ली जो है उसका एक्सपीरियंस अलग ही है। उसके अंदर जैसे आप देखते हैं, आपको हर जगह पे आपको दर्शनीय स्थल मिल जाएगा, हर जगह आप देखेंगे तो आपको कोई नई चीज़ मिलेगी, हर चीज़ में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे। इससे पहले कभी दिल्ली देखी थी? नहीं, दिल्ली मैं छोटा था तब गया था पहले कभी, तब इतना ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं था। क्या लाल किला देखने? नहीं, पापा के साथ ऐसे ही, पापा घूमने गए थे तो पापा के साथ गया था। अच्छा, पहले बचपन में दिल्ली, मोहित पहले बचपन में दिल्ली गया था। कभी तुमने सोचा था कि इसी शहर में आके, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, यहाँ आके कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, एम्स जैसे संस्थान में कभी एडमिशन होगा और यहाँ कभी पढ़ पाऊंगा? मतलब था कभी ऐसे दिल दिमाग में? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एम्स दिल्ली में कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में ये ड्रीम नहीं था कि मैं कोई मेडिकल कॉलेज में एंट्री लूँ। मैं चाहता था कि मैं जेई करूँ, लेकिन मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैंने नीट की तैयारी की और मैं एम्स दिल्ली तक पहुँचा। बच्चा कह रहा है मम्मी की इच्छा ये थी कि डॉक्टर बने बेटा, पापा शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर है आपके पिताजी, आप खुद चाहते थे जेई की तैयारी करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, आईआईटी में पहुंचा जाए। अच्छा, आईआईटी के समकक्ष संस्थान होता है एम्स, और इसमें भी विशेष तौर पर एम्स दिल्ली जो है वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। जब एम्स दिल्ली के गेट में तुम घुस रहे थे, एंट्री जब तुमने सबसे पहले लगी, पहली बार तुमने जब एंट्री ली वहाँ, कैसा महसूस हुआ, क्या फील हुआ? तुम्हें लगा होगा ना ऐसे रोमांचक है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है और अपने आप में थोड़ा सा धड़कने बढ़ने वाला है, कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है, ऐसा जरूर फील हुआ होगा। हाँ, नई फीलिंग तो आती है जब आप कोई इंस्टीट्यूट होता है जो मतलब मेरे लिए तो इतना नहीं था, क्योंकि मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं था एम्स दिल्ली। लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रेस्टिजियस कॉलेज में एंट्री लेते हैं और वो कॉलेज जो जिसमें मतलब लाखों जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि मैं उसके अंदर एडमिशन लूँ, उसमें जाऊँ, तो उसमें जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक अलग फीलिंग तो आती है, और वही फीलिंग मेरे साथ थी। तो आपको तो एम्स दिल्ली में डेफिनेटली, आपका कहना ये है कि प्रेस्टिजियस कॉलेज किसी में भी जाओ आप, जाने पर अच्छा महसूस होता है। आपका अपना पहले से ड्रीम ये नहीं था, फिर भी देश के सर्वोच्च संस्थान में, मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो रैंकिंग वाइज एम्स दिल्ली टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। कैसा वहाँ का कल्चर है? स्टूडेंट से आप कुछ मिले, अपने सीनियर से आप मिले होंगे, तुम्हारे साथी भी जो क्लासरूम स्टूडेंट्स थे तुम्हारे साथ जो पढ़ते थे वो भी तुम्हारे साथ ही वहाँ पहुँचे हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो यहीं के पुराने स्टूडेंट्स हैं। कहीं किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं किसी ने थोड़ा स्ट्रेच किया हो, कहीं किसी ने कुछ लेग पुलिंग की हो, और कहीं तुम्हें ये लग रहा हो कि नहीं, थोड़ा सा तो संभल के रहने की ज़रूरत है? हाँ, संभल के रहने की ज़रूरत तो आपको होती है, लेकिन मतलब नया शहर है तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत तो है ही। लेकिन फिर भी जैसे हमारे जो हम स्टार्टिंग में गए थे दिल्ली, तो उसके अंदर 7 से 13 तारीख तक जो था वो एक क्रेस्ट प्रोग्राम होता है। उसके अंदर हमें इंटरेक्शन सेशंस होते हैं, उसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, और हमें ड्रामा की प्रैक्टिस भी उसके अंदर करवाई गई। मतलब जितने भी आप 7 दिन के अंदर वो एंजॉय कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ आईआईटीज़ और एम्स दिल्ली में होता है। हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी डोमिनेंटली वहाँ होती हैं, जिसमें एक तरीके से स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसे जो बच्चे पुराने गए हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो कई बार अपडेट करते हैं, स्टेटस वगैरह अपने लगाते हैं। मैं कई बार देखता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। बहुत हाई क्लास और वाईफाई, मतलब एक तरीके से पूरा जो है ना हाई फाई एनवायरनमेंट के साथ हाई क्लास प्रोग्राम और एकेडमिक सेशंस, और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं। तुम्हें क्या लगता है ज़िंदगी कैसे बीतने वाली है एम्स दिल्ली में? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन जैसे पहले दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन जब मैं गया था एम्स दिल्ली, तो पहले दिन हम गए और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए, फिर हम वापस आ गए। लेकिन जब अगले दिन मैं गया तो अगले दिन हमें मतलब पूरे जो एम्स दिल्ली का जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर हमें गो थ्रू करवाया गया। उस कैंपस के अंदर जो भी मशीन जिनका नाम हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं, हाँ, जो हम जो पढ़ते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि देश का सर्वोच्च संस्थान है तो वहाँ सब चीज़ें हैं, तो वो तुमने विजुअलाइज की, सारी देखी है वहाँ? हाँ, देखिए वहाँ पे सब ने मतलब उन्होंने दिखाया हमें। वैसे हमें प्रैक्टिस तो अभी करवा नहीं है, लेकिन वो हमें दिखाया तो हमें खुद रियलाइज़ हुआ कि रियल जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, और अब उन चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको आगे रियलाइज़ होता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब मेरे सामने
अब प्रेजेंट में है, जिसके बारे में मैंने पहले कभी देखा था, सोचा था। जिसका कोई थॉट प्रोसेस एक तरीके से आपके पास था या थ्योरेटिकली कहीं पढ़ा था, अब वो विजुअलाइज्ड है। तो विजुअलाइज चीज़ों का अपना एक आनंद होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। खैर, एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का बच्चा जब एम्स दिल्ली पहुंचता है तो निश्चित तौर पर घर, परिवार, समाज सब जगह रौनक हो जाती है। सब लोगों को अच्छा महसूस होता है। घर वालों के, आसपास के लोगों के विचार, ओपिनियन में कुछ बदलाव आया? कुछ चाहने वाले लोग अब कुछ ज़्यादा आपको तवज्जो देने लगे, या फिर पहले जो क्रिटिसाइज करते थे अब वो भी कुछ कुछ अच्छा मानने लगे? नहीं, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं दिल्ली गया तो मेरा मतलब फ़ोन नंबर जो था वो मैंने चेंज कर लिया था। तो ज़्यादा लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे पास नए नंबर से कॉल आ रहे थे कि तेरा एक्सपीरियंस बता, तू दिल्ली में कैसा है। मतलब मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने मेरे नंबर कहीं से ले लिया और फिर मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि एम्स दिल्ली का जो कैंपस है उसके बारे में कुछ बता, या फिर जो तेरा एक्सपीरियंस है कैसा जा रहा है और क्या प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो मेरे से पूछते हैं। ये मैं आपको दोस्तों बताऊं, मोहित जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। पहले हमने प्लान किया था रेलवे स्टेशन पे पकड़ लें, लेकिन वो ट्रेन में देरी हुई। 10 बजे ट्रेन है, पहले हमें खबर ये थी कि 5:15 बजे आपकी ट्रेन है, और ये बातचीत जो है वो रेलवे स्टेशन पे होने वाली थी। खैर, रेलवे स्टेशन के बजाय ये इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही हो पा रही है। सब चीज़ों के अपने अपने अनुभव होते हैं, रोचक अनुभव होते हैं। सीकर की गलियों में घूमते हुए या अपने गांव से, घर से आप निकल के यहाँ तक पहुँचे। मोहित एम्स दिल्ली में पहुँचे हैं। माताजी गृहिणी हैं, पिताजी शिक्षक हैं। जैसे बार बार मोहित बता रहा है, इनकी मम्मी का मन था कि बेटा डॉक्टर बने। तो अब तो मम्मी ने मतलब धूम धड़ाके कर रखे होंगे चारों तरफ। हाँ, मम्मी अब वैसे बहुत खुश है, लेकिन मम्मी जैसे सभी के होते हैं कि मम्मी जो होती है वो चाहती है कि बेटा उनके पास ही रहे। तो थोड़ा बहुत तो अभी जैसे 5 साल की ट्रेनिंग है, 5.5 साल की है, तो उसके अंदर हमें जाना है। तो फिर भी मम्मी तो ये चाहती रहेगी कि मेरे पास हाँ, ही हर रहे। माँ बाप ही चाहता है कि बच्चा पास ही रहे, साथ ही रहे। और वो रोजाना मतलब हॉस्टल में जब मैं था तो रोजाना मैं 5-7 दिन ही हुए थे गए, फिर भी रोजाना मेरे को वीडियो कॉल करती थी रात को। तो वो भी रहता ही है कि बच्चा मेरे पास ही रहे, लेकिन फिर भी मन में तो है कि ये डॉक्टर बन ही जाएगा। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको मोहित, आपने अच्छा मुकाम हासिल किया। संस्थान का, परिवार के लोगों का, सबका नाम रोशन किया, सोसाइटी का नाम रोशन किया। आप आने वाले समय में देश की बड़ी थाती बनेंगे। एम्स जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे इस देश की थाती होते हैं। मैं कह रहा हूँ इस देश के असेट्स होते हैं, और वो जो असेट्स हैं उनको बनाने में एक तरीके से इस कंट्री के संसाधन लगते हैं। अपने आप में आपको ये बात हमेशा अपने जेहन में और दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको तैयार करने में इस देश के संसाधनों का उपभोग होगा, उनका उपयोग होगा। तो निश्चित तौर पर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने मुकाम को आप हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबी जो है वो आपके पास आए।